हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो है कि कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन में कंपैरेटिव डिग्री के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब इस वीडियो में हम लोग अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला रूल क्या है प्यारे बच्चे? तो अगले रूल में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि द का प्रयोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगला रूल आपका, हाँ देखिए अगले रूल में कह रहा है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन ऑफ और फिर यहाँ नाउन। ठीक है, तो कह रहा है कि इस दशा में पहले नाउन के पहले यहाँ डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। समझ रहा है ना? देखिए तब इस दशा में पहले नाउन के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कह दिया जाए कि वाटर ऑफ दिस वेल। ठीक है, ऑफ दिस वेल, इस कुएं का पानी। ठीक है प्यारे बच्चे, अभी ईरर है। ठीक, सही करेंगे तो क्या करेंगे कि वाटर के पहले द लगा लेंगे कि द वाटर ऑफ दिस वेल। ठीक है, अर्थात इस कुएं का पानी। तब ये वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो देखिए हाई पहला नाउन हो गया, हाई क्या है? दूसरा नाउन हो गया। तो इस दशा में हाई पहला नाउन के पहले यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। समझ आई बातचीत? अब देखिए मान लीजिए कह दिया जाए कि गर्ल्स ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज की लड़कियां। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस प्रोसेस में भी अभी वाक्य ईरर है। क्यों ईरर है? क्योंकि हाई पहला नाउन है, फिर ये प्रीपोजिशन है, फिर ये दूसरा नाउन है। तो पहले नाउन के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होना चाहिए। अब नहीं किया है तो गलत है। जब इसे करेंगे तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे? डिफिनिट आर्टिकल द, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो नोट कर लिए प्यारे बच्चे, आगे बढ़े। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो अगले रूल में, तो प्यारे बच्चे अगले रूल में क्या कर रहा है कि द का प्रयोग देखिए द का प्रयोग समाचार पत्रों या अखबारों के नाम के पहले किया जाता है। नाम के पहले किया जाता है, यानी समाचार पत्र या अखबार का नाम दे देगा तो उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे में मान लीजिए कह दिया जाए कि द ऑब्जर्वर। ठीक है, तभी किसका नाम है? अखबार का नाम है। द कह दिया जाए कि द इंडियन नेशन, ध्यान दीजिएगा द इंडियन नेशन। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये भी किसका नाम है? अखबार का नाम है। ठीक है, मान लीजिए कह दिया जाए कि द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या कह दिया जाए? टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी किसका नाम है? अखबार का नाम है। मान लीजिए कह दिया जाए और कि द न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये भी किसका नाम है? अखबार का नाम है। ठीक है, मान लीजिए और कह दिया जाए कि द अमर उजाला। क्या बोल दिया जाए? द अमर उजाला। ठीक है, तब ये भी किसका नाम है प्यारे बच्चे? तो अखबार का नाम है। अतः इनके नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। हो गया प्यारे बच्चे? चलो नोट कर लिए ना, आगे बढ़े। ठीक, बहुत अच्छा। देखो हाँ, तो ये यहां से गायब हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो अब अगला रूल क्या है ध्यान से समझिएगा। तो अगले रूल की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। तो अगला रूल है, ध्यान से समझिएगा। क्यों भाई? हो गया है ना? है, चलो। तो द का प्रयोग बीमारियों के नाम, द का प्रयोग बीमारियों के नाम के पहले किया जाता है। यानी बीमारी का नाम अगर कहीं भी दे देगा तो, सॉरी प्यारे बच्चे, द का प्रयोग बीमारियों के नहीं
सॉरी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो अगले वो नो यूज ऑफ आर्टिकल का हो जाएगा। तो यहाँ पे शरीर का अंग होना चाहिए, ठीक है। द का प्रयोग शरीर के अंगों के, ऐसे हो जाएगा। द का प्रयोग शरीर के अंगों के नाम के पहले किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे कहा जाए कि आई काट हिम, मैंने उसे पकड़ लिया, बाई आर्म, बाह से या भुजा से, ठीक है प्यारे बच्चे। अभी इरर है, क्यों इरर है? क्योंकि आई आर्म क्या है? शरीर के अंग का नाम है, अतः इसके पहले यहाँ डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। अब नहीं किया है प्यारे बच्चे, तो वाक्य गलत है। और जब आप सही करेंगे तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे कि बाई द आर्म, ठीक है, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ रही है बातचीत? हो गया। देखो अगला एग्जाम्पल एक और समझ लो। देखिए ध्यान दीजिएगा। सी वाज वाउंडेड, वह घायल हो गई इन लेग, पैर से, ठीक है। अभी इरर है, क्यों इरर है? क्योंकि प्यारे बच्चे लेग क्या है? शरीर के अंग का नाम है, अतः इसके नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। अब नहीं किया है तो गलत है। अब इसके पहले आर्टिकल द लगा दोगे तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन द लेग, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो प्यारे बच्चे नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं हुआ बाबू? नोट कर लो तो आगे बढ़। चलो आगे बढ़े ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, नोट करके। नोट क्या है कि कह रहा है कि शरीर के अंग के नाम के पहले यदि बीमारी, देखिए जैसे हम कह दीजिए कि शरीर के अंग के पहले, ध्यान दीजिएगा, शरीर के अंग के पहले, ठीक है, बीमारी का नाम होने पर भी, बीमारी का नाम प्रयोग होने पर भी शरीर, देखिए शरीर के अंग के पहले, देखिए ये पूरी बात यहाँ कवर हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चे। शरीर के अंग के पहले द का प्रयोग किया जाता है, यानी शरीर के अंग के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए प्यारे बच्चे, जैसे में समझिए, जैसे कह दिया जाए कि कैंसर ऑफ लंग्स, फेफड़े का कैंसर, तभी वाक्य इरर है। क्यों इरर है? क्योंकि प्यारे बच्चे ये क्या है? किसी बीमारी का नाम है, और अभी हम लोगों ने देखा है कि बीमारी के नाम के पहले किसका प्रयोग है? तो अब देखिए शरीर का अंग है, लंग्स माने क्या होता है? फेफड़ा, तो ये शरीर का अंग है, और जब ये शरीर का अंग हो गया तो इसके पहले बीमारी का नाम दिया, तो शरीर के अंग के नाम के पहले बीमारी का नाम दिया होने पर भी शरीर के अंग के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो अब नहीं किया है तो गलत है। और जब इसको सही करोगे प्यारे बच्चे तो क्या करोगे कि यहाँ पर आप आर्टिकल द लगा दोगे, द लंग्स कर लोगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। समझ में आई बातचीत? अब नहीं किया था तो गलत था, जब आप द लगा लेंगे तो सही हो जाएगा। समझ में आई बातचीत? हाँ, हो गया ना? ठीक, चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़े। देखिए अगले रूल में क्या कह रहा है कि द का प्रयोग टाइटल ऑब्लिक पोस्ट, द का प्रयोग टाइटल ऑब्लिक पोस्ट के पहले किया जाता है। टाइटल ऑब्लिक पोस्ट के पहले किया जाता है,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब किसी व्यक्ति को किसी टाइटल या पोस्ट से संबोधित करना हो तो उस दशा में टाइटल या पोस्ट के पहले द का प्रयोग जो है प्यारे बच्चे क्या किया जाता है, किया जाता है। समझ में आई बातचीत, समझ में आई बातचीत। चलो आगे देखो, जैसे में प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया जाए द पीएम, द पीएम, ठीक है, तो पीएम का मतलब लो पूरा लिख दिया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, किसी पद या पोस्ट का पद का नाम है, तो इस दशा में इसके पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल द। जैसे कह दिया जाए द सीएम, सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर, तो ये भी कोई पोस्ट या पद पोस्ट है, ठीक है। कह दिया जाए द एफएम, एफएम का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे में बोल दिया जाए द एचएम, एचएम का मतलब होम मिनिस्टर, ठीक है। बोल दिया जाए द डीएम, क्या बोल दिया जाए, द डीएम। तो कहने का मतलब कि है क्या, तो ये सभी प्यारे बच्चे पोस्ट हैं, पद के नाम है, अतः इनके नाम के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इनके पर डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, ठीक है प्यारे बच्चे। इतना नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं, बाकी शेष मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।